हमने दिखाया था कस्बा नगर परिषद में कितना विकास उतरा है, ये हमने जनता फीडबैक आपको दिखाया था। और आज उसी कड़ी में हम आ गए हैं कस्बा नगर परिषद के उप महापौर के पास। उप महापौर सुभाष जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कस्बा नगर परिषद में कितना विकास उतरा है धरातल पे। चूंकि 1.5 वर्ष पूरा हो गया है, आप यूं कह लें कि दिसंबर आएगा तो 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो ये पिछले 2 वर्षों में कितना विकास धरातल पे उतरा है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं कस्बा नगर परिषद के जनता को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आप ये बताएं कि अब 2 वर्ष होने जा रहा है, दिसंबर में 2 वर्ष होगा। कस्बा नगर परिषद में कितना विकास उतरा है धरातल पे। चूंकि बड़े बड़े वादे महापौर के द्वारा भी और आपके द्वारा भी किए गए हैं। सबसे पहली बात तो मेरे द्वारा कोई वादा किया गया नहीं है जी। और फर्स्ट टाइम बिहार सरकार के द्वारा जो आम जनता के द्वारा जो हम लोग चुने गए, चाहे वो पौर हो या उप महापौर हो, और हमारे कस्बा नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोले जाते हैं जी। जितने जनता उनको चुने हैं उतने जनता हमको भी चुने हैं। लेकिन सबसे बड़ा हम लोग के साथ सटेला व्यवहार ये हुआ है कि हम लोग को जो है बिहार सरकार के द्वारा कोई पावर नहीं दिया गया है। हम लोग को यहाँ तक कि स्टीयरिंग कमेटी, जिसको कि सशक्त अस्थायी समिति बोला जाता है, हम लोग उनको भी नहीं चुन सकते हैं। वो तो अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। और कोई भी योजना, जैसे कि यहाँ पे जो है 3 जो स्टीयरिंग कमेटी है, 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 5 है। अगर कोई भी योजना हो या ना हो, अगर हम उनका समर्थन करें या बहिष्कार करें, फिर भी वो बोर्ड से पास हो ही जाते हैं। और रहा ये कि विकास का कार्य तो एक्चुअली है क्या कि ये काम जो है हम सबों को मिलकर जब तक नहीं करेंगे तब तक विकास हो नहीं पाएगा। हम समय समय पर जो है हम लोग का जो सदन जब चलता है, हम समय समय पे जो यहाँ का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, सड़क, नाला, बिजली, और यहाँ पे जो है इतने बड़े आबादी में एक भी यहाँ पे जो विवाह भवन नहीं है, एक समुदायिक भवन था भी, वो भी जर्जर हालात में है। उनके लिए भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं। हमारे अभी जो है रोहित सर IAS यहाँ पे जो है प्रतिनियुक्त किए गए थे ट्रेनिंग पीरियड पे, उनको भी हम सारे चीज से अवगत कराएं और यहाँ तक कि हम उनको स्थल निरीक्षण भी करवाएं। उनके द्वारा जो 1-2 जगह जमीन जो कि अतिक्रमण करके रखा गया था, वो भी 1-2 जगह निकाला गया है उनके द्वारा। उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। और विकास तो हम लोग चाह ही रहे हैं कि हो। 49 टेंडर जो है 2023 10वां महीना में हुआ था। 2010 में 49 गो टेंडर हुआ था, जिसका 49 में धरातल पे उतरा है। 49 टेंडर हुआ था, जिनका कि मेरे पास अभी छाया प्रति भी है। ठीक है। 49 में जो है कुछ काम जो है स्टार्ट भी हुआ होगा। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि वार्ड संख्या 9 में काम स्टार्ट हो चुका है। नाला जो बन रहा था, नहीं, वो सड़क बन रहा है। अच्छा, सड़क। ठीक है। अभी जो आप नाला का कल का आपका हम इंटरव्यू देखे, वो वार्ड संख्या 15 का है। और काम जो है ये 49 का जो है धीरे धीरे अब होना चालू होगा। हम भी कल भी बहुत सारे संवेदक सबसे जो कि एग्रीमेंट किए हुए थे, वो सबसे कल हमने बात किया कि अब तो आपका पर्व खत्म हो चुका है, क्योंकि बिहार का महापर्व था छठ दीपावली। तो वो लोग बोल रहे थे कि छठ दीपावली के बाद हम लोग भैया काम स्टार्ट कर देंगे सर। तो अब तक काम स्टार्ट नहीं किया, जिसमें कि रात में भी हम 5-6 संवेदक से बात किए। वो लोग बोले कि जल्द से जल्द हम लोग काम अब स्टार्ट करेंगे। ये 49 काम जो है लगभग हमको लगता है कि 10 दिन से 15 दिन के अंदर में काम आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि नाला का काम जो है, नाला आपके यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि मुख्य नाला को जोड़ने का कहीं भी जगह नहीं है, मतलब कहाँ पे इसको बहाया जाए, तो ये समस्या कैसे? देखिए, नाला तो यहाँ का सबसे प्रमुख समस्या है। मैं पहले भी आपको अभी बता चुका हूँ कि मैं समय समय पे मैं ये मुद्दा बार बार मैं सदन में उठाता हूँ, बोर्ड का मीटिंग में उठाता हूँ, स्टीयरिंग का मीटिंग में उठाता हूँ।
ये जो है समस्या का इसका निदान यही है कि हमारे जो स्टेट हाईवे है, फिलहाल तो क्या है कि जहां घनी आबादी है, क्योंकि नगर परिषद को उतना फंड नहीं है कि नाला जो है दोनों साइड बना सके, तो हमने अपने अध्यक्ष महोदय से उनके जो प्रतिनिधि करते हैं उनको बोले कि कम से कम जहां अभी घनी आबादी है, जैसे कि नेहरू चौक से महावीर चौक या रानी सती से महावीर चौक तक, आप दोनों साइड नाला बनवा दीजिए और इनका जो है निकास का भी व्यवस्था है महावीर चौक के पास। अगर वहां बन जाएगा तो सारा जितना भी छोटे मोटे नाला बने हुए हैं, कल आपका इंटरव्यू में भी देखे अनुरंजन जी इंटरव्यू दे रहे थे और वो बोले भी सही बात कि यहाँ पे मेन नाला नहीं है, एक थोड़ा मेन नाला है जो कल आप काम देख रहे थे, उनका निकासी का प्रबंध जो है, क्योंकि मेरी माता जी के वो वार्ड है, कल जो अनुरंजन जी जहाँ पे आप दिखा रहे थे वो मेरे माता जी की वार्ड है, हम उनको खुद देखते हैं और उसका निकासी का भी जो है प्रबंध किया गया है, लेकिन वो टेम्पररी है। सारा पानी जो जहाँ गिर रहा है वो पैक्स की जमीन है और वहाँ पे लगभग 25 साल से जो है पानी गिर रहा है, लेकिन जब तक मेन रोड पे जो है नाला नहीं बनेगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इनके लिए बार बार हमने चिट्ठी भी लिखे हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं और हमारे जो है माननीय विधायक जी स्थानीय पूर्व मंत्री जी अफाक जी से भी बातें हुई है। अफाक आलम जी जो हमारे एमएलए हैं वो भी बहुत ही आते हैं जब भी मीटिंग में, वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं और डीएम साहब से भी बात की है और अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये नबार्ड के द्वारा इसको जो है नबार्ड में भेजा गया है, जिसको मुख्यमंत्री योजना के तहत लिया गया है। अच्छा, थोड़ा सा छेड़ना चाहूंगा आपको अंदरूनी मामला को। आप कह रहे हैं कि स्टीयरिंग कमेटी से नहीं बनता है आपका, और ये कमोबेश पूर्णिया नगर निगम का भी यही हाल है कि मेयर और उप मेयर में बनाव नहीं है, तो क्या ये बात सही है कि आप में और आपके अध्यक्ष महोदय में बनाव नहीं है, आपका सुना नहीं जाता है? यूं कह लें कि उनका मनमाना चलता है, वो जो चाहेंगे वही होगा। देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि सरकार हम लोग के साथ सतेला व्यवहार किया है। हम लोग सबके डोर टू डोर गए, अध्यक्ष जी गए, हम भी गए। आज अध्यक्ष जी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और हम चाहेंगे करने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। और विकास का जहाँ तक बात है, विकास के लिए जो है हम काफ़ी प्रयासरत रहते हैं और अध्यक्ष जी का जहाँ भी विकास का मुद्दा आता है हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है और विकास में कभी भी हम जो है बाधा बनने का कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ तक कि होता है कि हम अच्छा से अच्छा उनको राय देते हैं, मानना ना मानना उनकी मर्जी है, क्योंकि पावर सारा सरकार उनको दिया गया है और हम लोग भी बहुत जल्द, अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी बहुत जल्द सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं। अच्छा, आप सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, इससे सीधा स्पष्ट होता है कि सामूहिक इस्तीफा देने का मतलब नहीं बनता। आखिर कारण क्या है कि आप कह रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफा देंगे? कारण यही है कि कोई भी योजना होता है उसमें जो है उप मुख्य पार्षद का कहीं भी कोई रोल नहीं है। तो ये सरकार से आप सीधा डिमांड कर रहे हैं? एकदम सरकार से ही डिमांड कर रहे हैं कि जब उप मुख्य पार्षद को जब आप कोई पावर ही नहीं दिए हैं तो आपको डायरेक्ट चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ये कहना बिल्कुल जायज है इनका। ये कमोबेश पूरे बिहार में यही स्थिति बनी है, चाहे वो नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, तमाम जगह मेयर और उप मेयर में नहीं बनता दिख रहा है पूरे बिहार में। और कहीं ना कहीं मेयरों का मनमानी ये सुनने को मिल रहा है उप मेयर के द्वारा या वार्ड पार्षदों के द्वारा, और वार्ड पार्षदों को भी वैसे ही वार्ड पार्षदों को सुना जाता है जो अस्थायी कमेटी के मेंबर हैं। अन्यथा और भी वार्ड पार्षदों का यह शिकायत है कि हमारा तो टेंडर ही पास नहीं होता है। तो इस ऐसे में कैसे विकास हो और कितना धरातल को उतरे, ये तो सोचनीय विषय है। जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो विकास नहीं हो पाएगा, जनता त्राही त्राही माम रहेंगे। तो फिलहाल इनसे और प्रश्नों से जुड़ते हैं कि सर, जब ऐसी बात है तो फिर विकास कैसे उतरेगा धरातल पे? विकास तब उतरेगा, एक हमारा मोदी जी का भी नारा, सबका साथ सबका विकास। जब तक हमारे चाहे मेयर हो चाहे वो डिप्टी मेयर हो, जब तक एक टेबल पे नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा।
और यहाँ पे जो है सारा और सारा पावर जो है मेयर को दिया हुआ है और वो अपना मनमर्जी से करते हैं। जैसे कि अभी आप खुद बोले कि जो स्टीयरिंग कमेटी में है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका वार्ड में विकास होता है, बाकी का किसी का सुना नहीं जाता है। अभी हम 20 साल से जो है अभी मुख्य सड़क कस्बा का जो अंदर का मुख्य सड़क है जो कि नेहरू चौक से मलार घाट जाती है, हर साल उसमें जो है दीपावली दुर्गा पूजा के समय में बेड मिसाली दे के रिपेयरिंग किया जाता है, लेकिन उसका जो है काम नहीं, रोड नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक भी विवाह भवन, इतनी बड़ी आबादी में एक भी विवाह भवन नहीं है। एक सामूहिक समुदायिक भवन था, वो भी जर्जर हालात में है। यहाँ पे जो है ये किसके फंडों से बन रहा हो? यहाँ पे जो है एक भी सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय नहीं है। ये स्थिति है, सुलभ शौचालय नहीं है। वार्ड संख्या 15 में गुदड़ी बाजार है और यहाँ का जो है राजस्व नगर परिषद को स्थिति है। यहाँ की जितनी भी महिला दुकानदार है, चाहे पुरुष दुकानदार है, वो लोग को भी जो है बाथरूम करने में बहुत कठिनाई होता है। जंगल में छिप के बाथरूम करना पड़ता है वो लोग को। मेरे द्वारा बार बार मुद्दा उठाया गया, फिर भी ये काम नहीं हो पा रहा है। बरेटा गुमटी से फुलबड़िया तक जो कि आने जाने में लोगों को बहुत कठिनाई होता है, उनके बारे में भी बार बार बोला जा रहा है, कोई काम नहीं होता है। तो तन का शौचालय, तन का मंदिर शौचालय, मन का मंदिर देवालय और तन का मंदिर शौचालय ऐसा कहा जाता है। और इन्होंने दुख व्यक्त किया है कि एक भी शौचालय कस्बा नगर परिषद में नहीं है, जबकि यह नगर परिषद और नगर निगम का कर्तव्य बनता है कि सार्वजनिक शौचालय बनवाना। तो बहरहाल सर, कल एक शिकायत सुनने को हमें मिला कि यहाँ के वार्ड पार्षदों के द्वारा, और संजोग से आपने कहा कि जिस वार्ड में कल मैं बात कर रहा था वहाँ आपकी माता है, तो वार्ड पार्षदों के द्वारा और उनके आगे जो है उनके द्वारा इंदिरा आवास में ये जो आवासीय योजना है उसमें पैसे लिए जाते हैं। तो इन बातों में सच्चाई है या सर ऐसे ही वो बोलते हैं? देखिए, चूंकि हम उप पार्षद और मेरी माँ भी पार्षद है, अब तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई बात नहीं आया है कि वार्ड पार्षदों द्वारा पैसा लिया जाता है। देखिए, यहाँ पे तो जनता जनार्दन है, सुना हुआ बात लोग बोलता है। जैसे हम भी आपका न्यूज सुने थे, बोल रहे थे कि इतना का योजना है, योजना पहली बार तो योजना अब तक 2 लाख का ही है और हम न्यूज में सुने कि 240 बोल रहे हैं। अगर कोई पैसा ले रहा है तो मेरे पास या अध्यक्ष के पास या यहाँ के जो हमारे जो है कार्यपालक महोदय हैं उनके पास कोई लिखित शिकायत है तब ना। अब तक तो कोई लिखित शिकायत या बोलने के लिए भी अब तक तो मेरे पास नहीं आया है जो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो यानी इस तरह की मैटर नहीं है कहीं भी किसी वार्ड पार्षद के द्वारा? अब तक तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है। अब तक आपके संज्ञान में नहीं आया सर। अब हालांकि वो आपके क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन फिर भी निगरानी आप लोगों की है कि पीएचडी विभाग के द्वारा जल नल योजना लगाया गया है सभी जगह, लेकिन जल नल योजना धरातल पे कितना सफल है ये बताया जाए। कस्बा नगर परिषद में पीएचडी द्वारा लगभग आज से 10 साल पूर्व एक यहाँ पे जल मीनार बनाया गया हुआ था थाना रोड में, कोसी कॉलोनी में। उसके द्वारा जो है 5 से 6 वार्ड में पानी देना था और भी वार्ड में जहाँ जहाँ था हर जगह जल मीनार बनाया गया, लेकिन वो हाथी का दांत साबित हुआ। और इसके लिए पूर्व में जब हम मेरी मम्मी वार्ड पार्षद थी, हम उनको प्रतिनिधित्व करते थे मेरे द्वारा, और यहाँ के जो एक स्थानीय नेता हैं बम शाह जी, हम लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, आमरण अनशन किए हुए थे कि इनको जो है जल्द से जल्द सही किया जाए, यहाँ का जनता को जो है शुद्ध पेयजल नसीब हो। तो उस समय जो हमारे एसडीओ सर थे राकेश रमन जी, वो आके हम लोग को जूस पिला के जो है हम लोग का जो अनशन तोड़वाए भी थे और हम लोग को बोले भी थे कि जल्द से जल्द सारे वार्ड में जो है पानी सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन आप स्वयं कल भी आए हैं, आज भी आए हैं, आप पता कर सकते एक भी वार्ड में आपको नल में जल नहीं मिलेगा। ये हाथी का दांत साबित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं नीतीश सरकार जल नल योजना में फ्लॉप साबित हो रहे हैं।
तो बहरहाल सर, बिजलियों का क्या स्थिति है? नगर परिषद के द्वारा मोहल्ला मोहल्ला हर एक पोल पे लाइट देने की व्यवस्था थी, तो वो कितना धरातल को उतर पाया है? आज से लगभग 5 वर्ष या 6 वर्ष पूर्व बिहार सरकार के एजेंसी के द्वारा लगभग यहाँ पे 3200 नगर, उस समय जो है नगर पंचायत था और अभी नगर परिषद बना है, लगभग 3200 पोल का जो है चयन किया गया था और उनके द्वारा ही लगाना था और उनको ही उनका देख रेख करना था। तो वो जो है आए और 1 या 2 वार्ड में लगाए, लगाने के बाद वो आज तक लगाने के लिए नहीं आए और स्थानीय वार्ड पार्षद अपने लेटर पैड पे लिख के 20, 25, 40 जो भी है वहां पे उसका लाइट धरा हुआ था, सब अपने अपने पैसा से स्विच, लाइट चूंकि नगर परिषद की थी, स्विच, तार, मैकेनिक खर्च अपने अपने पैसा से, उस समय मेरी माता जी भी वार्ड पार्षद थी, मैं खुद खड़ा होकर लगवाया हूं। उस समय मैं खुद अपनी जेब से 18 से 22 हजार रुपया के आसपास मैं खर्च किया था स्विच और मैकेनिक और तार में। लाइट लेकिन नगर परिषद की थी, नगर परिषद के द्वारा नहीं करवाया गया था उस समय, ठीक। लेकिन हर वार्ड पार्षद, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकल पॉलिटिक्स है, कुछ भी अगर लाइट हो या कुछ भी छोटा मोटा बात हो तुरंत वार्ड पार्षद के यहाँ लोग आता है। तो इसलिए हम लोग अपने लेटर पैड पे जो हुआ 20, 40 पे जिसका जैसा क्षेत्र था, जिसको जैसा सहूलियत हुआ वो अपने वार्ड में लगा है। लेकिन इस बार बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार हमारे कार्यपालक महोदय, अध्यक्ष महोदय और हमारा भी प्रयास से इस बार जितने भी लाइट लगाए गए थे सबका मरम्मत हुआ इस बार। तो नया कुछ नहीं लगा है, जो लगा था उसका मरम्मत हुआ? नया कुछ नहीं लगा है, सिर्फ मरम्मत हुआ है। और मेरे आईएएस महोदय आए हुए थे, जो देखे होंगे कि झालर लाइट हर पोल में मोटा मोटी 120 से 22 पोल में लगा हुआ मेन रोड पे। ये हमारे जो अभी आए हुए थे आईएएस महोदय रोहित सर जी के द्वारा जो निर्देश पे लगाए गए हैं, उनके निर्देश पे, दीपावली के शुभ अवसर पे। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई के नगर परिषद कस्बा के द्वारा साफ सफाई की क्या स्थिति है? नगर परिषद में तो साफ सफाई की स्थिति, मैं निगम भी जाता हूं, लगभग सप्ताह में 1 से 2 बार चले ही जाता हूं, लेकिन निगम और यहाँ की तुलना में मैं देख रहा हूं कि हमारे नगर परिषद में सफाई बढ़िया हो रही है। लेकिन यहाँ का जब तक जनता जनार्दन नहीं जागेगी, अभी आप साफ करके गए कचरा उठा के और आप यहाँ से 100 कदम आगे गए ही नहीं कि फिर कचरा वहीं पे डाल दिया। तो इसमें कोई भी एनजीओ हो, जब तक आप हम नहीं जागेंगे तब तक जो है सफाई नहीं होगा। और मेरा मोदी जी का भी नारा है, पहले खुद सुधरो तब दूसरे को सुधारो। यहाँ पे लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, खुद कुछ खा के खुद फेंक देते हैं, थूक देते हैं। हाँ, 2018 में जो है घर घर डस्टबिन दिया गया हुआ था, 2 डस्टबिन, एक कच्चा एक सूखा कचरा का, और गाड़ी जो है प्रत्येक वार्ड में दिया गया हुआ है। वो टाइम पे जो है सिटी मारता है, वो उसमें जो है कचरा फेंके। अभी आप घूमिएगा देखिएगा, हम तो आपका कल का इंटरव्यू ले रहे थे, हम देख रहे थे कचरा साफ भी हो रहा है और फेंक भी रहा है जी। तो इससे स्वच्छ नहीं होगा। और हमारे जो है इधर एक मीटिंग में प्रस्ताव भी लिया गया है कि कचरा जो फेंकते हुए पाया गया या कोई उनका फोटो दे देगा तो उनको जो है बहुत जल्द फाइन किया जाएगा। हम तो तमाम नगर परिषद वासी से अपील करते हैं कि कूड़ा जहां तहां ना फैलाएं, कूड़ा अपने कूड़ेदान में ही रखें और कचरे वाले को ही दें। अगर कचरे वाले नहीं आते हैं वो हमें कॉल करें, कॉन्टैक्ट नंबर उनका जो हेल्पलाइन नंबर नगर परिषद में लिखा हुआ है, उन पे नंबर करें। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी आप कस्बा नगर वासियों के लिए। इन्होंने कहा कि कूड़ा उठाएंगे, हालांकि नगर निगम में भी यही स्थिति है कमोबेश। और नगर निगम में जब हमने बात किया था मेयर प्रतिनिधि साहब से, तो उन्होंने कहा था कि कूड़ा तभी साफ हो सकता है जब आप और हम जागृत होंगे।
तो आपको भी जागने की जरूरत है। और कमोबेश वही बात इन्होंने भी कह दिया कि आप जागेंगे तभी पूरा साफ हो पाएगा। कल एक इंटरव्यू में हमने दिखाया था, कल जो महोदय आप बोले थे, आप तक भी ये मैसेज है कि आप भी कॉन्शियस हो जाए और अपने मोहल्ला में लोगों को जगाए ताकि वो पूरा यत्र तत्र ना फैलाए। तो सर, सौंदर्यीकरण की बात तो हो गई, अब बात रही कि रोडों का जाल कितना बिछा है 1.5 से 2 वर्षों में नगर परिषद के द्वारा। देखिए, अभी तो जस्ट हम आपको बोले ना कि 49 गो रोड का जो है टेंडर हुआ, 1 साल पूर्व में हुआ था। और विभागीय रोड जो है 8 से 9 विभागीय रोड भी बना है, जो हमको मालूम है, क्योंकि हम उप मुख्य पार्षद हैं और सारा चीज़ तो हमको जानकारी होती है। तो 8 से 9 जो है टेंडर वर्क तो अभी स्टार्ट होने ही वाला है, 8-9 हुआ है। और जो है विभागीय काम भी जो 7-8 हुआ है। सर, सौंदर्यीकरण के रूप में कुछ पार्क या कुछ सार्वजनिक चीजें कुछ ऐसा हुआ है नगर परिषद के द्वारा जो खास हो, जो आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा खुद का सोच है कि यहाँ पे जो है स्टेशन रोड पे जो है एक सड़न तालाब है, पाट सड़न तालाब, मोटा मोटी उसको जो है 2.5 एकड़ जमीन है। हम इधर जो है आए हुए थे, हमारे जो प्रशिक्षु ट्रेनिंग IAS अफसर, उनसे भी हम पर्सनली इस मैटर में 2 से 3 बार बात की है कि सर कम से कम यहाँ पे जो है एक ओपन जिम बनाया जाए और एक पार्क बनाया जाए और बगल में जो है एक विवाह भवन बनाया जाए। और हमारे जो है विधायक महोदय भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि कस्बा नगर परिषद में एक सम्राट अशोक हॉल दिया जाए। ये प्रयासरत हैं आप। तो चलिए, समयाभाव, अब समाप्त करना चाहूँगा यहीं पे बातें, लेकिन चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नगर वासियों को? मैं नगर वासियों को मैसेज देना चाहता हूँ, कचरा हमेशा अपने डस्टबिन में ही फेंकें। और सुबह जब कचरे यहाँ तो लोग बोलते कचरे वाले आए, कचरे वाले नहीं, कचरे वाले तो हम हैं, वो सफाई कर्मी हैं। और कचरा अपना जो है सफाई कर्मी जब आए तो उनके गाड़ी में ही डालें। हाँ, अगर नहीं आते हैं सफाई कर्मी तो वहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद, हम अध्यक्ष महोदय और हमारे जो NGO का जो हेल्पलाइन नंबर जो है नगर परिषद में सटा हुआ है। और मेरा कोशिश है कि बहुत जल्द हर दीवार में चिपकाया जाए और वो डायरेक्ट उससे कॉल करें। अगर नहीं सुनते हैं तो हमको बोले, हमारे जो EO साहब हैं, स्कूटी से उनको बोले। तो आपने देखा कि कस्बा नगर परिषद के उप महापौर सुभाष कुमार ने क्या कुछ कहा। तो इसी के साथ आप तमाम सुधे दर्शकों को मैं शशिकांत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। आपको बताते चले कि हमारे साथ कस्बा की रिपोर्टर श्वेता स्वराज भी है, उनके ओर से भी आप तमाम सुधे दर्शक को प्रणाम।